Hello everyone, my name is Deepansh Pandey and you are watching my YouTube channel Study Hub पन्ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस। आप सभी ने पहले ये कई बार पढ़ा होगा। अब जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जब बनाते हैं तो हमें लगता है कि इसमें सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स लगते हैं और ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या करते हैं हम बनाते हैं। तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल यानी कि ग्रामर का चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है जब हम बात करते हैं लोगों से तो वहाँ पर जब इंग्लिश में हम बात करते हैं लोगों से तो कई सेंटेंस जो हैं कि एक्टिव में बोले जाते हैं और कई सेंटेंस पैसिव में बोले जाते हैं। उतने समय में पता नहीं चलता अगर हमसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है या पैसिव से एक्टिव वॉइस का नॉलेज नहीं होता है बनाने का। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, कैसे कैसे रूल्स होते हैं, किन रूल्स का यूज आप आसान तरीके से कर सकते हैं, इस वीडियो में आप समझेंगे। अगर मैं बात करूँ एक्टिव से पैसिव वॉइस की तो एक्टिव वॉइस मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ वॉइस की तो वॉइस मतलब होता है वाच्य, और उसमें किसी बात को दो तरीके से बोले जाता है। तो जो पहला तरीका होता है वो होता है एक्टिव वॉइस, उसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्तवाच्य या कृतवाच्य बोलते हैं। और अगर दूसरे तरीके की बात करूँ तो दूसरा तरीका कहलाता है पैसिव वॉइस। अब दूसरा तरीका जो पैसिव वॉइस कहलाता है उसको बोलते हैं हम हिंदी में कर्मवाच्य। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस क्रिया का वह रूप कहलाता है जिससे यह ज्ञात होता है या जिससे यह पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है उसका जो क्रिया हो रही है वो किस कर्म पर हो रही है। ठीक है। और अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूँ तो पैसिव वॉइस का मतलब ये निकलता है कि जो क्रिया का प्रभाव है वह कर्म पर कितना पड़ रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको तो हम टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पहली बात तो ये समझो कि आपको अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखना है बहुत ही अच्छी तरीके से तो आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मैंने ये सेंटेंस बोला, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ या दूसरे तरीके से बोला भी जा सकता है कि अंग्रेज़ी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो जो दूसरा सेंटेंस है अंग्रेज़ी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस को सीखना पड़ता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस बनाते हैं, कैसे एक्टिव का पैसिव बनाते हैं या पैसिव का एक्टिव बनाते हैं, किन किन सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक्टिव से पैसिव मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये टेंस ही है। जो अपन हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वहाँ पर जो इंग्लिश बनाते हैं वो कहलाती है एक्टिव वॉइस। उन्हीं का हमें क्या बनाना पड़ता है, पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। अगर मैं बेसिक तौर पे देखूँ जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनते हैं उनकी बात करूँ बेसिक तौर पर, टेंस के जो एक्टिव से पैसिव बनते हैं तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज होता है एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर टेंस पहचानते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर जब हम टेंस पहचान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह लगाकर हम क्या करते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक सबसे बड़ा रूल निकल के आता है कि हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। अगर हम किसी भी एक्टिव से किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। ठीक है। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा रूल है। अब ऐसे मान के चलो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा रूल है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है। तो जब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आती है बाय प्रेपोजिशन। जर्नल रूप से अगर देखें, जर्नली हम देखें तो हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। बाय प्रेपोजिशन के अलावा हम और भी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहलाती हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। आज हम करेंगे बाय प्रेपोजिशन के द्वारा जितने भी बाय प्रेपोजिशन का यूज करके जितने भी सेंटेंस आते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो बाय प्रेपोजिशन, उसके बाद हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं क्या बात हुई कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो सेंटेंस का हीरो रहता है, और पैसिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, लास्ट में रखा जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हीरो बना देते हैं। आप यहाँ पर देखो कि मैंने बताया है कि एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया है,
यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में कहाँ पर आ गया है, सबसे आगे आ गया है। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो सबसे कहाँ चला गया है, पैसिव वॉइस में लास्ट में चला गया है। तो ये चीज़ भी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ठीक है। और हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, वह क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस के हमने क्या बनाया, इंग्लिश हमने देखा कि यहाँ पर ता है, ती है, ते है दिया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, आप मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ आपको, मैंने टेंस की एक सीरीज़ पूरी बनाई है, वहाँ पर हर टेंस को मैंने, जो अपने 12 टेंस हैं उनको मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर, मैंने लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप टेंस की वीडियोस देख सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप देखोगे तो ता है, ती है, ते जो होता है वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर मैंने जब सेंटेंस बनाया तो बना ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर एस या एस हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम एस यूज का यूज करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हो वो कैसा हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अब इसका मैंने अगर पैसिव वॉइस बनाया तो जो पैसिव वॉइस की हिंदी निकल के आई वो क्या बनी, अब देखो क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। अब क्रिकेट उसके द्वारा, देखो बात वही है, जो अगर हम मतलब की बात करें तो मतलब वही निकलता है। पहला सेंटेंस बोलें वह क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, मतलब तो वही है, बट थोड़ा सा क्या हो गया, सेंटेंस के बोलने का तरीका बदल गया। और यही तरीका सीखने की जो दूसरा तरीका है सेंटेंस का, इसको सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, पैसिव वॉइस सीखना पड़ता है, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर कि मैंने इसका क्या बनाया है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पर ये जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम फॉर्म देखें तो हिम होता है, ठीक है। तो अब ही का क्या हो गया, यहाँ पर हिम हो गया, ठीक है। और यहाँ क्रिकेट आ गया, जो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या था, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था। और ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, मानी कि सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ठीक है। तो यही होता है पैसिव वॉइस बनाने में, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लेस लिखा है, तो उसका क्या किया मैंने, प्लेस कर दिया है, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो गया है, थर्ड फॉर्म यूज हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। अब यहाँ भी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक दिया है बनाकर स्ट्रक्चर टाइप, कि यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर आता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर मैं ये बात करूँ कि ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पैसिव वॉइस है, तो जब हम बनाते हैं ना तो सब्जेक्ट कहाँ पर चला जाता है, सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे। सेंटेंस में अगर देखें तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट जो है वो कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं। और मेन वर्ब का जो यहाँ पर टेंस में 12 टेंस होते हैं, अब 12 टेंस में अलग अलग क्या लगते हैं, फॉर्म्स लगते हैं, ठीक है, आपको पता ही होंगे। तो अब जब उन अलग अलग फॉर्म को हमें क्या कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, सभी फॉर्म्स को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्म कोई भी हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, हमें जब पैसिव वॉइस बनाना है तो कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो आगे देखें कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंस का बनाते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा है एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का बनता है। वो कौन कौन से हैं, इंडेफिनिट के तीनों, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के तीनों, कॉन्टिन्यूअस के 2 बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और बात करूँ परफेक्ट की तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। मतलब परफेक्ट के क्या करते हैं, तीनों बनाते हैं। और बचे जो 4 हमारे, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके भी बनते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। लेकिन कहीं ना कहीं मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज़ होना बंद हो गया है। लेकिन अगर हम इनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कब बनती है। अगर एग्जाम में मान लो कभी आ गया, वो रेयर कंडीशंस कहलाती हैं, तो अगर उनमें आ गया तो आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो हम वीडियो में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि हम किन किन का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने रखा है इन 5 चीज़ों का सीखेंगे अपन, ठीक है। टेंस का, मॉडल्स वर्ब का, लेट का, जब लेट लगाकर सेंटेंस बनते हैं,
इम्पेरेटिव सेंटेंस का और इन्फिनेटिव सेंटेंस का, इन सभी के हम क्या सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और आज की वीडियो में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक मतलब टेंस का। टेंस के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं, जो 8 टेंस हैं उनके जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं उनके कैसे बनते हैं। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनको कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको सीखने के लिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस को सीखने के लिए एक चार्ट। हमें पता है कि जब हमने टेंस पढ़े थे, जब मैंने टेंस पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट वीडियो में टेंस की एक चार्ट बनाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम वॉइस की चार्ट से वॉइस बनाना सीखेंगे। हमें इस चार्ट से ये पता चलेगा कि जब हम टेंस चेंज मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स, किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। आज हम ये सब बातें सीखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाई है, इसको नाम दिया है वॉइस चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वॉइस चार्ट। हम याद रख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट दी है कि भी फॉर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आप देखो कि भी फॉर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, भी फॉर वॉइस और भी फॉर वर्टिकल। अब ये वर्टिकल क्या है, वर्टिकल का साइन आप याद रखो कि ये होता है, ठीक है, वर्टिकल का साइन हो गया ये, ठीक है। तो वर्टिकल क्या है, ये बी फॉर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना पड़ता है। अब आगे अगर हम देखें तो मैंने जो ये चार्ट बनाई, तो आप यहाँ समझो कि आपने ये चार्ट पहले भी देखी होगी, ठीक है। जब मैंने टेंस पढ़ाए थे तो वहाँ पर ये चार्ट बताई थी। तो वहाँ पर आप बात देखो, यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बॉक्स है, ये इंडेफिनिट की लाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बॉक्स ये हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का बॉक्स ये हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का बॉक्स ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस के साथ क्या लगती है, सिंपल सेंटेंस के साथ लगती है ऐसे ही यस, वो भी किसके साथ लगती है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इसका बहुत काम है, ठीक है। और मैंने बोला डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसके साथ लगती है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। मैं बात करूँ कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म। क्यों मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर किसी भी बॉक्स के अंदर फॉर्म्स नहीं लिखे, सिर्फ इसी जो बॉक्स है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट बस में मैंने क्या लिखे, वर्ब की फॉर्म। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सीधा वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है, सेकंड फॉर्म। तो जब हम सेंटेंस को देखेंगे, ये चार्ट इसलिए बताई गई है कि यहाँ से आप पता करोगे कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उस हेल्पिंग वर्ब को आप पता करके उसका पैसिव वॉइस बनाना सीखोगे। और कैसे सीखोगे वो अभी आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है जो कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगता है, ठीक है। और अगर हम डिड की बात करें तो जो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। और जब डिड लगने लगता है तो कौन सा फॉर्म लगने लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है, ठीक है। और अगर हम बाकी टेंसों की बात करें तो ये है वॉइस चार्ट। अब ये टेंस चार्ट तो है नहीं, ये वॉइस चार्ट है। तो वॉइस चार्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो मैंने यहाँ पर किसी बॉक्स में थर्ड फॉर्म नहीं लगा। आप समझ लो कि पूरे बॉक्सेस में क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूँ तो विल शैल यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, विल बी और शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो लगता है हैज़ है। पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो क्या लगता है, हैड। और पास्ट परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट की बात करूँ तो क्या लगता है, विल और विल हैव और शैल हैव, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो लगता है हैज़ हैव और बीन, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन, बीन लग जाता है इसमें। परफेक्ट की लाइन में क्या लग जाता है, बीन, तो हो जाता है हैज़ बीन और हैव बीन, जिससे बन जाता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसमें लगता है हैड बीन, मतलब इसमें बीन लग जाता है। मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसमें क्या लग जाता है, विल और शैल के साथ हैव बीन। यहाँ पर देखो आप विल और हैव और शैल हैव लिखा है तो इसमें क्या हो जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यहाँ पर बीन लग जाता है। अब क्या यूज है इसका, अगर हम बात करें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है, आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगता है, अगर उसका एक्टिव वॉइस आ गया तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे उसका, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडेफिनिट जो जितने भी इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं किससे,
ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं अपने कंटिन्यूअस से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। मैं बोलूँ कि पास्ट इंडेफिनिट किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूअस। मैं बोलूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो आप बोलोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस से। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में डू और डज यूज हुआ है, ठीक है, तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें एज एम आर यूज करना पड़ेगा। अगर एक्टिव वॉइस में कहीं डिड यूज हुआ है या वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है सेंटेंस में, तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर यूज करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की, अगर विल शैल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है एक्टिव वॉइस में, तो उसका हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल बी और शैल बी का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, ठीक है। अब बात करें हम कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पर थोड़ा ये समझना है कि कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो किसी से भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। कॉन्टिन्यूअस अपने ही हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देता है, बीइंग लगा देता है, ठीक है। यानी कि बीइंग अपन यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे। तो आप ये समझो कि बीइंग, जब हम इंडेफिनिट का, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वो बीइंग नहीं लेगा, वो क्या लेगा, सिर्फ इज एम आर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जब उसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो अपने ही टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एज एम आर, उन्हीं के साथ वो क्या लगाएगा, बीइंग लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करो फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि बनता किन किन टेंसों का है। मैंने क्या बताया था, 8 टेंसों का बनता है। तो किसका किसका बनता है, इंडेफिनिट की तीनों, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस के 2 होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर बनता है तो वो रेयर कंडीशंस में आता है, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको बनाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है एक्टिव से पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है एंड फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। मतलब इंडेफिनिट के तीनों, कॉन्टिन्यूअस के सिर्फ 2, इंडेफिनिट के तीनों, कॉन्टिन्यूअस के सिर्फ 2, ठीक है, और परफेक्ट के तीनों। अब परफेक्ट के जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वही चीज जो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेता है, वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, वो पास्ट परफेक्ट का है और उसमें हैज हैव लिखा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या करता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेता है। समझ रहे हो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो ये साइन बनाया है वर्टिकल का साइन है, तो इस साइन को मैंने बनाया है, तो मैंने बताया है कि अगर हैज हैव आ जाता है एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हैज बीन या हैव बीन का यूज करना पड़ता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करूँ तो। और अगर हैड आ जाता है एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हैड बीन का यूज करना पड़ता है। और अगर विल हैव और शैल हैव आ जाता है, तो हमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा के क्या करते हैं, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस शर्ट का यह यूज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आराम से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब आगे अगर आप देखो तो मैंने इसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस दिए जिससे आप समझ पाओगे इस चार्ट का क्या यूज है, ठीक है। तो मैंने बोला दे सी अ टाइगर। अब यहाँ पर आपने देखा कि दे है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो लिखा नहीं है सी का, सी अपने आप में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने पता कर लिया कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ऐसे इसका यूज नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन ये है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका जब हम बनाएंगे पैसेज तो क्या बनेगा, हमने क्या बताया था, हमें ऑब्जेक्ट को, ये पूरा हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, आगे रखना है। तो क्या बना आ, ठीक है, टाइगर, आ टाइगर, ठीक है, आ टाइगर आगे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे ऐसे मान लेंगे। हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट काउंट से हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अब ऑब्जेक्ट आपको जो दिख रहा है वो क्या है, सिंगुलर है, आ लगा है, ठीक है। जो आर्ट मतलब जो ए आर्टिकल मतलब आर्टिकल जो लगता है वो लगता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आ टाइगर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आ टाइगर, फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम, एज एम आर में से कोई एक लगाएंगे तो इज लगेगा, ठीक है। आ टाइगर इज, फिर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सी है तो सी का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। और फिर क्या कर देंगे, बाय लगा देंगे। बाय प्रेपोजिशन का यूज हमें करना है, ठीक है। जनरली हमें बाय प्रेपोजिशन का यूज करना है। और वो कौन सी प्रेपोजिशन है जिनके साथ हम, जहाँ पर हम जिन मतलब वो ऐसी और भी प्रेपोजिशन है जहाँ पर हम बाय का यूज नहीं करते, हम दूसरी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर देगा क्या हो जाएगा, बाय के बाद क्या कर देंगे, देम।
अब आगे देखो लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस वी हेल्प यू। आप यहाँ पर देख सकते हो हेल्प तो लिखा नहीं है, हेल्प लिखा है, ठीक है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो अब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट मैं हेल्प दूंगा आपकी जगह पे सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप पहचान लोगे कि कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका हम एक्टिव से पैसिव वर्ब बनाएंगे तो यू का क्या होता है, यू बनता है, ठीक है। यू का क्या हो जाता है, यू रहता है, ठीक है। जब हम एक्टिव से यहाँ पर जाते हैं पैसेज में तो यू का क्या रहता है, यू रहता है। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो यू का क्या रहता है, यू। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यू के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि यहाँ पर देखा है कि पास्ट इंडेफिनिट किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, वॉज वर्ब। तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है आपका वर्ब। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, वर्ब। तो यू वर्ब, उसके बाद क्या करोगे, यू वर्ब के बाद क्या करोगे आप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या लगेगा, हेल्प। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। हेल्प का अगर हम देखें तो हेल्प्ड एंड हेल्प्ड, फिर बाय, और फिर क्या कर देंगे, वी का अस। वी का क्या हो जाता है, जब हम वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखते हैं तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ही विल सिंग अ सॉन्ग। ये कौन सा टेंस है, आप बोलोगे ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और ये कैसा सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए वो क्या लेंगे, विल बी और शैल बी लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, आ सॉन्ग, ठीक है। फिर विल बी, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, सिंग का तो क्या हो जाएगा, संग। और फिर उसके बाद बाय, ठीक है। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। अब यहाँ पर ही का क्या हो जाता है, हिम। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रोनाउंस चेंज होती है वो कैसे होती हैं अभी इसके बाद, ठीक है। आप ये सेंटेंस देखो कि यहाँ पर ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में अगर रखा जाए। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो वी का अस हो जाता है। जब सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर ही दिया हो तो उसका क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस देखो, वी आर प्लकिंग फ्लावर्स, तो वी आर प्लकिंग फ्लावर्स आपको कौन सा टेंस दिख रहा है, आपने देखा आईएनजी लगी है, ठीक है, और एसएमआर का यूज हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। वो क्या करता है, अपने साथ क्या जोड़ देता है, बीइंग जोड़ देता है। तो क्या बनेगा, फ्लावर्स। अब यहाँ पर ये सिंगुलर प्लूरल का हमें हिसाब किताब देखना पड़ता है। यहाँ पर जो फ्लावर्स लिखा है वो फ्लावर तो नहीं, फ्लावर्स है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो फ्लावर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, अब हम फ्लावर्स के साथ यूज करेंगे आर का ही। जैसे यहाँ वी के साथ वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आर यूज हुआ, वैसे ही फ्लावर्स के साथ भी क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो फ्लावर्स आर, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये बीइंग इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आता है तो वो किसी और टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, वो अपने में क्या जोड़ देता है, वो अपने में बीइंग जोड़ देता है, ठीक है। तो फ्लावर्स आर बीइंग। अब हमें क्या करना है, प्लगिंग का थर्ड फॉर्म लगाना है। हमें याद रखना है कि हमें कोई भी टेंस हो, उसमें कोई भी फॉर्म दिया हो, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना है, जो मेन वर्ब दी होगी उसको हमें थर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है। तो प्लग लग गया, उसके बाद क्या करेंगे, बाय लगा देंगे। उसके बाद वी का क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने ऊपर आपको कि वी का क्या हो जाएगा, अस। इस टाइप से आप इस चार्ट का यूज कर सकते हैं सेंटेंस बनाने में, एक्टिव से पैसिव वॉइस के, ठीक है। और भी मैं आगे बताने वाला हूँ सेंटेंस, तो आप देखोगे अभी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनसे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना 100 में 100% सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे इसको तो बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। मैंने आपको भी चार्ट बताई थी, उस चार्ट की हेल्प से आप इस सेंटेंस को, जो ये सेंटेंस दिए हैं मैंने टेंस के, 8 टेंस के जो मैंने सेंटेंस दिए इनको आप बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीख जाओगे। मैंने यहाँ पर आप देखो, मैंने बोला है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो प्रोनाउंस है ये किस तरीके से जब हम एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट की जगह पर रहते हैं एक्टिव वॉइस में। जब इनको हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट। या कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दी हो सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन दी हो तो उसको जब हम यहाँ पर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। क्योंकि जब पैसिव वॉइस में हम अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दिए, जैसे मैंने लिखा ही वॉज बीटिंग हिम, ही वॉज बीटिंग मी, ठीक है। अब जो मी है लास्ट में वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में लिखा है, वो क्या है, एक प्रोनाउंस है। उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। वैसे ही आप समझो कि यहाँ ही का क्या हो जाता है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें ही का क्या करना पड़ता है, हिम करना पड़ता है। जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही को ले जाते हैं, ठीक है। सी का क्या करना पड़ता है, हर करना पड़ता है।
इट का क्या करना पड़ता है, इट करना पड़ता है, नेम का नेम ही होता है, अगर राजू लिखा है तो राजू ही होगा, ठीक है। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, और वी का अस, दे का देम, एंड यू का यू। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वाइज जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, तो ये चेंजेस हो जाते हैं इन प्रोनाउंस में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया, देखिए पहला सेंटेंस है मेरा, मैडम ममता गर्ग, मैडम ममता गर्ग टॉक्ड मी लास्ट ईयर। तो जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो हमारा बनेगा, यहाँ पर देखो वही चीज़, यहाँ पर जो मी लिखा है ये मी, अब मी को जब हम आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, पहले तो टेंस पहचानो, टेंस कौन सा है, यहाँ पर टॉक लिखा है, ठीक है, टॉट, टॉट लिखा है, टॉट कौन सा फॉर्म है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट है, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ऐसे हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन अब हम ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में जो मी रखा है, ये मेन वर्ब के जस्ट बाद ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो मी को आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो कि मी को अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो आई बनेगा। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट किससे हेल्प में लेता है, पास्ट कंटिन्यूस से, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, आई के साथ लगता है वॉज, तो आई वॉज, ठीक है। फिर टॉट, मतलब टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टॉट ही होता है। तो क्या बनेगा, टॉट, ठीक है, बाई मैडम ममता गर्ग, ठीक है। मैडम ममता गर्ग क्या था, सेंटेंस का एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट था, जब पैसिव वाइज में उसको बनाया तो वो कहाँ पहुंच गया, ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमारा लिखा है, पापा वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है और कौन से टेंस का है, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस का। इसमें क्या लगा है, वॉज लगा है, स्पेंडिंग भी यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस बस में आईएनजी लगती है। बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वाइज। जब हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो हमने अभी चार्ट में देखा था कि अगर पास्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट कंटिन्यूस किसी और टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, अपने में क्या लगा लेता है, बीइंग लगा लेता है। तो हम बनाएंगे, अब मनी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मनी, फिर मनी के साथ लगेगा वॉज, तो मनी वॉज, ठीक है। फिर नॉट आ जाएगा, हमें क्या करना है, ये बीइंग जो है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इस बीइंग को हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले नॉट रखना है, फिर हमें बीइंग रखना है। तो हम क्या करेंगे, वॉज नॉट बीइंग, ठीक है, स्पेंड बाई, स्पेंड हो जाएगा हमारा कौन सा फॉर्म, स्पेंड हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, पापा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को बना सकते हो। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, वाई हैड ही टेकन द मील, वाई हैड ही टेकन द मील, और ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। जब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बनता है। पहले तो ये समझो, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सिंपल का सिंपल बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव। इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाते हैं। और WH वर्ड अगर आ जाए, जैसे कि वाई, वेयर, वैन वगैरह, या तो इनका हम जब पैसिव वाइज बनाते हैं तो हम WH वर्ड ही, मतलब WH वर्ड सेंटेंस ही बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, वाई हैड ही टेकन द मील। अब ये समझने कि अगर कोई WH वर्ड आता है तो हमें उस WH वर्ड को सबसे आगे रखना पड़ता है, तभी वो क्या बनेगा, WH वर्ड बनेगा। और हमें हेल्पिंग वर्ब भी उसके बाद रखनी पड़ेगी, तभी वो क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर द मील ऑब्जेक्ट है, पहले टेंस पहचानिए कौन सा है। यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो हुई है हमारी हैड। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, हमने चार्ट में देखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस जब एक्टिव से पैसिव बनाता है तो क्या करता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो क्या लेगा, हैड बीन लेगा। तो अब हैड बीन लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो हमारा बनेगा, हैड बीन को हमें उसके आगे में क्या रखना है, वाई, क्योंकि WH वर्ड है तो WH वर्ड का WH वर्ड नहीं, तो वाई, फिर वाई के साथ क्या लेगा, हैड। अब हेड के बाद हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या बनेगा, द मील। और फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीन। यहाँ पर ध्यान देने कि बीन इस तरीके से यूज होगा। अगर WH वर्ड सेंटेंस है, अगर सिंपल सेंटेंस होता तो हम सीधा हैड बीन कर देते, बट ये एक WH वर्ड सेंटेंस है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है हैड। उसके बाद हमें क्या रखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया द मील, तो द मील लिखा, उसके बाद क्या रखना है, बीन रखना है, ठीक है। तो क्या बना हमारा, वाई हैड द मील बीन, ठीक है, वाई हैड द मील बीन।
उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे अपना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमें याद रखना है कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हम क्या करेंगे, जब परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो हम वही फॉर्म क्या कर देंगे, हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव बना दे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हम क्या करेंगे, टेकन का टेकन ही रखेंगे। तो क्या लगेगा, टेकन, फिर क्या करेंगे यहाँ पे बाई, और फिर क्या कर देंगे बाय। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट था हमारा ही एक्टिव है, इसका वो जब चेंज होगा तो क्या बनेगा, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, तो ही का क्या हो गया, हिम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को बना सकते हो। और इंटरोगेटिव साइन बनाना पड़ेगा आप रिटन फॉर्म की अगर बात करें तो। रिटन फॉर्म में हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का ध्यान देना है, ठीक है, मतलब साइन का ध्यान देना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी शैल वॉच द मैच। अब ये कैसा टेंस, कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाएंगे तो हमारा बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में द मैच हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो द मैच, ठीक है, आगे आ गया। फिर विल, फिर क्या करेंगे हम, बी लगा देंगे, विल भी लेता है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी और सेल भी लेता है फ्यूचर कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब, तो द मैच विल बी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच है तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड। फिर बाय, और वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस, तो द मैच विल बी वॉच्ड बाय अस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम, आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम, तो क्या बनेगा इसका, हम इसका करेंगे हिम को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ ही गए उतनी देर में कि हमें अगर इधर से इधर आना है तो वापस इसी रूप में आना पड़ेगा, तो हिम का क्या हो जाएगा वापस यहाँ पर ही। जब वो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग के बाद हिम दिया है ऑब्जेक्ट, तो हिम को आगे लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉज लिखा है तो कौन सा टेंस हो गया, वॉज, और फिर आईएनजी भी लगी तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या करता है, बीइंग लगा लेता है अपने साथ बनाने के लिए, तो क्या बनेगा, ही। फिर ही के साथ क्या लगाएंगे हम, वॉज ही लगाएंगे, ही वॉज, ठीक है। फिर नॉट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग, ठीक है। तो ही वॉज नॉट बीइंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब क्या है, हेल्प, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर यहाँ पर बाय, और उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा हमारा मी। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। तो क्या बना, ही वॉज नॉट बीइंग हेल्प बाय मी, किसका, आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम का बना ही वॉज नॉट बीइंग हेल्प बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डू दे स्पीक इंग्लिश, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या बना है, साइन बना है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी क्या आई, आगे आई है। तो यहाँ पर जब डू डज हेल्पिंग वर्ब आई तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इंटरोगेटिव भी बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, तो हम किस टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हम इंटरोगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी पड़ेगी। अब इंग्लिश है यहाँ, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या की, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखी हमने आगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी आगे, एज, ठीक है। और फिर इंग्लिश, फिर क्या करेंगे हम, एज इंग्लिश के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा मेन वर्ब का थर्ड, अब जो हेल्पिंग वर्ब वो लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या होगा, एज इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, स्पोकन बाय। फिर डू, यहाँ पर जो हमारा दे सब्जेक्ट है वो दे किस में चेंज होगा, दे हो जाएगा हमारा दैम में चेंज। तो बना क्या हमारा इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बना, और बना क्या, एज इंग्लिश स्पोकन बाय दैम, एज इंग्लिश स्पोकन बाय दैम। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक काम की चीज़ मिलने वाली है, लिखा है द टीचर इज टेकिंग अटेंडेंस इन द सेकेंड पीरियड, द टीचर इज टेकिंग अटेंडेंस इन द सेकेंड पीरियड। जब इसका हम पैसे वाइज बनाएंगे तो यहाँ पर देखना है कि ये जो अटेंडेंस, टेकिंग हो गई मेन वर्ब, और अटेंडेंस हो गया हमारा टेकिंग अटेंडेंस इन द सेकेंड पीरियड, अटेंडेंस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमें आगे लाना है। इसके बाद जो लिखा है उसको हम क्या मान लेंगे, अदर वर्ड मान लेंगे। तो अदर वर्ड कहाँ रहता है, लास्ट में ही रहता है, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्या इसका हमारा बनेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, पहले टेंस पहचाने कौन सा है, टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब किसी से लेगा नहीं, बीइंग अपने में जोड़ देगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, अब अटेंडेंस है तो अटेंडेंस को हम आगे लाएंगे, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज, अटेंडेंस इज, ठीक है। फिर बीइंग, अटेंडेंस इज बीइंग, ठीक है। फिर उसके बाद
टेकन बाय द टीचर इन द सेकेंड पीरियड। ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड। तो हमें याद रखना है कि अदर वर्ड अगर आए तो अदर वर्ड को हमें लास्ट में ही रखना है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अटेंडेंस, अटेंडेंस को आगे लाए। उसके बाद हमने क्या किया, इज लगाया, बीइंग टेकन बाय द टीचर इन द सेकेंड पीरियड। इस टाइप से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस जो हमारे 8 टेंस हैं बेसिक वाले, उनको बहुत ही आसान तरीके से सीख चुके होंगे बनाना। ठीक है, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहां पर हम एडवांस लेवल की वॉइस सीखेंगे, जैसे कि मॉडल्स, इंपेरेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव सेंटेंस, लेट वाले जितने भी सेंटेंस हमारे रहते हैं उन सबको हम सीखेंगे। जब तक आप घर में प्रैक्टिस करें इनको बनाने की, क्योंकि ये बनेंगे जब भी वो बनेंगे एडवांस लेवल के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एडवांस लेवल की हमारी जो वॉइस की वीडियो होगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। बाय बाय, टेक केयर।